ओम सतगुरुवे नमः। ब्रज वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण ने जो महारास लीला रचाई है, संतों ने उसको दो भागों में विभाजित किया है। पहला तो अंतरंग लीला और दूसरी बहिरंग लीला। अंतरंग लीला का अर्थ है कि जीव अपने हृदय के अंदर आनंद रस का अनुभव करे। ये आनंद रस का जो अनुभव है ये अंतरंग लीला है, जो सदैव आनंद आते ही रहता है। और बहिरंग लीला का अर्थ है काम को पराजित करना, यानी रास को काम विजयी लीला भी कहा जाता है। उस श्री सनातन गोस्वामी जी तो इस रास लीला को कामजयी लीला ही कहते हैं कि ये कामनाओं पर विजय करने वाली लीला है। अनेक संतों ने अपने अपने मत दिए। ज्ञान मार्गी संतों ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण तत्पदार्थ हैं, गोपियाँ त्वम पदार्थ हैं। मतलब क्या हुआ कि यह जीव और ब्रह्म का अद्भुत संयोग है, यही रासलीला है। इसके बाद योग शास्त्र के अनुसार जब भगवान बंसी बजाते थे तो बंसी की जो ध्वनि है उसे योग शास्त्र में अनाहत नाद कहा गया है। ये अनाहत नाद है। वो जो अनेक नाड़ियाँ हैं यही अनेक गोपियाँ हैं। और जो कुल कुंडली है यही श्री राधा जी हैं। और जो मस्तक का सहस्त्र कमल दल है ये श्री वृंदावन है। ये जो है श्री श्रम वृंदावन है। तो अब क्या होगा, बोले जहाँ आत्मा और परमात्मा का सुखमय सम्मिलन होता है, ऐसा जो है योग शास्त्र कहते हैं। वो कहते हैं यही रासलीला। अब जो है श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान की रासलीला को अपने साथ अपनी लीला कहा गया है। यानी भगवान अपने ही साथ अपनी लीला कर रहे हैं। जैसे कोई एक छोटा बालक अपने प्रतिबिंब को दर्पण या मणि में जब देखता है तो अपने ही प्रतिबिंब से खेलने लगता है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण आत्माराम होकर अनेक रूप धारण करके स्वयं गोपी के रूप में पृथक पृथक लीलाएं कर रही। भगवान स्वयं अपने में अपने को खिला रहे हैं, ऐसा भागवत पुराण कहती। वेदों में कहा गया है कि जैसे शब्द और अर्थ का नित्य संबंध है, भाई शब्द और अर्थ एक हैं, उसी प्रकार जो ऋचारूपी गोपियाँ हैं, वेदों के जो दिव्य मंत्र थे जिन्होंने गोपियों का रूप धारण करके भगवान से मिलने के लिए आए थे, तो वो गोपियों का और भगवान का जो नित्य संबंध है यही रासलीला है। ऐसा जो है वेदों में कहा गया है। ऋग्वेद में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सूर्य हैं और गोपीजन जो है वो किरण है। सूर्य की किरणें सूर्य में ही रहती हैं और सूर्य से बाहर निकल करके सूर्य में ही प्रवेश कर जाती हैं। बस यही सुंदर रहस्य इस रासलीला में सिद्ध किया गया है कि गोपियों भगवान एक ही हैं। यदि भगवान सूर्य हैं तो गोपियाँ किरण। वैष्णव संप्रदाय क्या कहता है? वैष्णव संप्रदाय कहते हैं कि जब साधक अपनी देह की शुद्ध भुला जाता है, यानी उसे देह का भान नहीं रहता, देह शुद्ध भुला करके वो जो परमात्मा को पाने के पथ पर चलता है, तब उसे इस रासलीला की प्राप्ति होती है। यानी अपनी देह शून्य होकर के परमात्मा तत्व तक बढ़ने की जो क्रिया है उसी का नाम रासलीला, ऐसा कहा। अब देखिए इस रासलीला का वास्तव में प्रयोजन क्या है।
बोले इसका प्रयोजन जीवों का कल्याण करना है। क्योंकि जो संसार के जीव हैं वो काम और भोगों में इतने आसक्त हैं कि उन्हें कभी परमात्मा याद ही नहीं आता, सारा जीवन निकल जाता है और फिर वो आवागमन के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर आना, फिर जाना, फिर आना, फिर जाना, फिर मरना। तो इस आवागमन के चक्र से मुक्त करने के लिए जीव परम शांति को प्राप्त हो जाए, उसी के लिए गोपियों के इस उत्कृष्ट प्रेम को उपास मानकर चलने से काम पर विजय पाई जा सकती है। इसलिए महारास लीला भगवान ने की। ऐसा संतों की भाव। एक संत कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण योगी राज थे, इसलिए उनकी रासलीला का रास जानने के लिए हमें योग ज्ञान से परिचित जरूर होना चाहिए। यदि हम योग ज्ञान से परिचित नहीं हैं तो हम उन रासलीला का जो है स्वरूप नहीं जान पाएंगे। क्योंकि योगी सर्वभूतों में अपने को और अपने में सर्वभूतों को देखता है, ये स्थिति आना चाहिए, तब हम रासलीला का स्वरूप समझ पाएंगे। एक संत कहते हैं कि रासलीला, रास शब्द रस शब्द से बना था। रस माना होता है आनंद। आनंद किसमें है? ब्रह्म में, यानी रस का अर्थ हुआ ब्रह्म और रास का अर्थ हुआ कि ब्रह्म पूर्ण कला से अवतरित हो जाए। भगवान का पूर्ण कला से प्रकट होना, प्राकट होना, ये रास है। अब लीला, लीला दो शब्द हैं। ली का अर्थ होता है लय होना और ला का अर्थ होता है लेना। तो फिर इसका भाव क्या बना? बोले दोनों का पूर्णता अर्थ ही हुआ कि भगवान श्री कृष्ण में लय कराने वाली क्रिया का नाम ही महारास लीला है। इस क्रिया को ही रासलीला कहा जाता है। अब देखिए, इस रासलीला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने गोपी भक्तों को यानी गोपियों को आत्म स्वरूप में लय करके परम पद प्रदान किया है। यानी भगवान ने इस लीला के द्वारा गोपियों को परम पद प्रदान किया। योग के जो 8 अंग हैं, योग क्या कहता है इस लीला के बारे में? योग के 8 अंगों में अंतिम 3 है ध्यान, धारणा, समाधि। तो ध्यान के बाद धारणा आती है। तो धारणा क्या है? बोले अपने चित्त को किसी स्थान या वस्तु में रखना, एकाग्र करना, यानी किसी वस्तु में बांध देना ही धारणा है। और इस धारणा के बाद में फिर ध्यान से जो उच्चतम वस्तु है वो समाधि में आ जाती है। तो गोपियाँ भगवान में, गोपियों ने अपने एकाग्र चित्त को लगा के धारणस्थ हो गई थीं और फिर इसीलिए वो समाधि में चली जाती, क्योंकि धारणा के बाद समाधि आती है। इतनी उत्कृष्ट गोपियों का प्रेम था। इसीलिए तो गोपियों, ये प्रेम कब मिलता है? जब हम कामनाओं से शून्य हो जाते हैं। संसार की कामनाएं नहीं रहती हमारे हृदय में। संसार की कामनाओं से शून्य रहकर भगवान श्री कृष्ण में चित्त लगाकर धारणा नामक योग का दर्जा उन्होंने प्राप्त कर लिया था। क्योंकि जब हम कामनाओं से शून्य हो जाते हैं तभी तो निष्कपट हो पाएंगे और भगवान तभी मिलेंगे। मानस में भी चौपाई आती है, बोले निर्मल मन जन सो मोह पाव, मोह कपट छल छेद्र न भाव। तो भगवान के निष्कपट प्रेम को ही मानो रासलीला कहा जाता है। इसी निष्कपट प्रेम को हम रासलीला करते हैं, क्योंकि भगवान में जो ध्यान करने में, समाधि में जो आनंद है वो आनंद सर्वोपरि है। किसी कवि ने लिखा है
कि प्रेमानंद में डूबो जो को, भगवान के आनंद में जो डूब जाए तो संसार शून्य हो जाता है उसके लिए। प्रेमानंद में डूबो जो को, भूलो मोल सतोल, सब कुछ भूल जाता है। फिर क्या रह जाता है? बोले वह ओ मैं, परमात्मा ओ मैं, वह और मैं मिल रस ही लूटें, वह और मैं मिल रस ही लूटें। बोले अधिक कहूँ कहा खोल, हम अधिक क्या कहें, फिर तो मैं और मेरा हरि रह जाता है। बस यही आनंद की अनुभूति जीव को होती है। और चूंकि ईश्वर अनंत है इसलिए उसका आनंद अनंत है, इसलिए साधक को नित नया आनंद मिलता ही रहे, नित नया आनंद मिलता, नित नया आनंद मिलता। बोले आनंद कंद भगवान की।